राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ एक छोटू सा ब्लॉग। बहुत ज़्यादा कुछ अब तो इसमें मैं नहीं दिखा पाई। मैंने सोचा तो था मैं अपना थोड़ा सा रूटीन आप सभी के साथ शेयर करूं, लेकिन सोचते सोचते ना काम करते करते ऐसे ही सारा टाइम निकल जाता है। तो ये अभी बज रहे हैं 4 सवा 4 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने शाम की चाय चढ़ा दी है, दूध चढ़ा दिया है और मैंने सौंफ डाली है। मैं मेडिसिन बहुत ज़्यादा खा रही हूँ ना, इसीलिए मुझे ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। खैर गर्मी पड़ भी रही है तो मैं अदरक नहीं डालती चाय में, मैं सौंफ डालती हूँ क्योंकि सौंफ जो है ठंडक करती है। यहाँ पर कुकर में मैंने चढ़ा दिए हैं आलू शाम को सब्जी बनाने के लिए। सौंफ के साथ चाय पत्ती डाली है और चीनी डाली है। अब तो बहुत आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि सामने घर में ना एक मतलब पत्थरों का काम चल रहा है और अभी मैंने आलू चढ़ाए हुए हैं और उसके साथ ही चाय चढ़ा दी है। अभी बज रहे हैं 4:15 शाम के। तो पापा गए दूध लेने के लिए, तो वो आकर के नहाएंगे तो क्या, तो इसलिए ना फिर मैंने चाय जो है रख दी है बनने के लिए। दूध लेने बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते, पास में ही है, तो वहीं से लेकर के आएंगे। फिर फटाफट नहा लेते हैं, 5-10 मिनट नहा लेंगे। तो चाय जो है मैंने सिंपल कर दी है, अच्छे से उबल जाएगी क्योंकि उबल जाती है तभी जो है अच्छी लगती है। और बाल मैंने ऐसे बांध लिए हैं क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और किचन में तो ऐसा है ना कि बिल्कुल भी रुका नहीं जाता, इतनी गर्मी लगती है। और दोपहर को मैंने सोचा था कि थोड़ी देर ना सो जाऊंगी तो थोड़ा सा ऐसा मन हल्का सा रहेगा, पर मैंने बहुत देर कोशिश की। ऐसा होता है मेरे साथ, आंखों में नींद भरी रहती है, आंखें नहीं खुल पाती, लेकिन दिमाग शांत नहीं रहता, नींद नहीं आती, मतलब आराम से सो नहीं पाती। बाकी आंखें नहीं खुलती, आंखों से ऐसा लगता है जैसे नींद आएगी, सो जाऊँ, पर नींद नहीं आती। तो फिर नींद आई नहीं रही थी, तो फिर मैंने कहा क्या करूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चाय जो है उबलना शुरू हो गई, तो गैस मैंने यहाँ पर सिम कर दी है। तो अभी बनाऊंगी मैं, आलू बन जाएंगे जब सब्जी शाम के लिए। और सुबह बनाई थी अरबी की सब्जी भी ना इस मौसम में बहुत ज़्यादा ऐसी आ नहीं रही है, बारिश हो गई है तो इसीलिए बहुत सब्जियाँ तो ऐसी होती हैं कि लेते नहीं है। जैसे कि गोभी है, कीड़े उसमें निकलते हैं, शिमला मिर्च में कीड़े निकल रहे हैं। कुछ एक सब्जियां बचती हैं जैसे कि अरबी सुबह मतलब कल मैं लेकर के आई थी, तो आधी ज़्यादा तो ख़राब ही निकली है, बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, मैं कितना भी उबाल लो ना वो बन नहीं पाती। तो उनको वैसे कोई फिर नहीं खाता बनने के बाद में। लौकी, कद्दू, तोरई बची, तोरई घर का फिर वही बात हो जाती है, बच्चे नहीं खाते। तो यही सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं। तो अभी लेकर के आई थी मैं, कल सुबह बन गई थी। अब आलू उबालने के लिए रख दिया। मैं सोच रही हूँ आलू और सोयाबीन बना लेती हूँ, सोयाबीन की जो बड़ी होती है उसको सब लोग खा लेंगे, और फिर ना काफ़ी दिन हो गए बने हुए, तो ये बना लेती हूँ। वैसे शाम को ना दाल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई भी हल्की दाल बना लो, जैसे कि मूंग की है या मसूर की है। लेकिन दाल ना रोज़ सा ही बन रहा है शाम को, क्योंकि सब्जी इतनी ज़्यादा मिल नहीं रही है ही नहीं, आ ही नहीं रही है। वही सब्जी है, आदि में तो नखरे होते हैं, बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। फिर आलू और सोयाबीन की बना लेती हूँ सब्जी। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अब मेरी शक्ल देख सकते हैं, पसीने पसीने हो रही है। तो चलिए पहले मैं चाय बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। तो ये ना चने हैं, रमास है और साबुत मूंग है। तो मैंने थोड़े दिन से ना इसको भिगोना शुरू किया। अब ये फूल करके तो खैर काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं अकेले ही नहीं खाती हूँ, सुबह खाली पेट थोड़े से अपने हस्बैंड को देती हूँ, मम्मी को, और थोड़े से मैं लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ना खाए भी नहीं जाते। थोड़ा थोड़ा चेंज कर रही हूँ डाइट में, एक साथ ना चीज़ें हो नहीं पाती, तो ऐसा है कि थोड़े थोड़े करके दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 9:30। बस खाना पीना बना करके सारा काम किचन का ख़त्म करके
नहा करके ही आई हूँ क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है इधर मथुरा में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। काफ़ी दिनों से बारिश भी नहीं हुई, 1 डेढ़ हफ्ता हो गया। परसों हुई थी लेकिन थोड़ी सी हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं हुई। तो गर्मी की उमस ज़्यादा है, नहाएंगे ना तुरंत नहाते ही फिर वही चिप 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 पसीने होने लग जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो मुझे कुछ कमेंट्स के बारे में बात करनी थी, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम किसी को बहुत टाइम पहले हमने देखा होता है, फिर बीच में हम उसके वीडियोस नहीं देख पाते, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। तो ऐसे ही कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि उन्होंने शायद मेरे पुराना वीडियो देखा था जिसमें मैंने प्रेगनेंसी के बारे में बताया था। तो उनकी ये कमेंट आया था कि दी आप तो प्रेग्नेंट थी, फिर मतलब क्या हुआ या कुछ भी। तो अगर आपने बीच में मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आपको नहीं पता होगा। मतलब मैं प्रेग्नेंट थी लेकिन अब नहीं हूँ। मैं पता नहीं क्यों इस बारे में बात करती हूँ ना, मुझसे बात नहीं हो पाती, मैं पता नहीं। तो अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मेरा मिसकैरेज हो गया, और मिसकैरेज मेरा ऐसे अपने आप नहीं हुआ, नेचुरल नहीं हुआ। बस जो बच्चा है, बच्चे की ग्रोथ रुक गई थी, तो उस वजह से ना डीएनसी, जिसको हम नॉर्मल भाषा में सफाई भी बोलते हैं, तो वो करवाना पड़ा। अगर आपको जानना है ना, मतलब ऐसा होता है कि यार ऐसा नहीं होता है कि हमने कंसीव कर लिया तो खुश हो जाओ। मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैं खुश हो गई। मतलब ऐसा लगता है कि अब सारे स्ट्रगल जो है ख़त्म है, अब सब कुछ अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं होता। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता चलता। जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे यकीन नहीं हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे। मतलब मैंने जब उनको बताई थी ना, मैंने ऐसे करके बोला था। वो सो गए थे रात को 12 बजे। मैंने अचानक से उठी और मेरा मन किया कि वैसे तो मुझे ये था कि सुबह टेस्ट करूँगी, और ना मैंने टेस्ट कर लिया और पॉजिटिव आ गया। तो मैंने फिर एकदम मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो गई। वो चीज़ मैं सोचती हूँ ना, मुझे मतलब फील कर पाती हूँ, मुझे इतनी खुशी हुई थी, पूरी बॉडी सुन्न हो गई, यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैं आई, फिर मैंने सोचा कि मतलब मेरे हस्बैंड सो चुके थे, तो मुझे लगा कि ना जगाऊँ, सुबह ही बताऊँगी, पर वो सब्र नहीं हुआ इतना। मतलब क्या बताऊँ, वो फीलिंग शायद बताने के लिए, मतलब उस खुशी को ना दोबारा वो करने के लिए कह सकते हैं तरस गई हूँ मैं। वो चीज़ मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ ना, तो सच बता रही हूँ, सिर्फ वही चीज़ सोचती हूँ, उसको सोच करके वो जो फीलिंग होती है ना, उसी से खुश हो लेती हूँ। अभी तो यही है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा, वो सो रहे थे तो मैंने उठाया, मैंने कहा सुनो आप ना पापा बनने वाले हो। वो बोले क्या? तो वो सारी चीज़ें मतलब एकदम आंखों के सामने ऐसे आ जाती है ना, जैसे सब कुछ अभी हो रहा है। पर भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। मैं भी वही करती हूँ, बार बार टूट जाती हूँ, बार बार लगता है सब खत्म हो गया, फिर कुछ तो कह सकते हैं ना, फिर खड़े होने की कोशिश करते हैं, फिर कि शायद भगवान आज नहीं तो कल सुनेगा ही। तो वही वाली चीज़ है। तो इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें आपको आगे धीरे धीरे वीडियोस में मैं बताऊंगी। मिसकैरेज होने से पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी, मतलब क्या क्या कारण रहे थे, वो सभी चीज़ें भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए गुड न्यूज़ मिल जाना ही मतलब सब कुछ नहीं होता, उसके बाद भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है जो चीज़ें शायद मुझसे हो नहीं पाई। क्योंकि क्या कहूँ, मतलब कोई ऐसा नहीं था समझाने वाला, ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए।
और ऐसे भी हो सकता है, कुछ नहीं पता था। बस ये सोचा कि प्रेगनेंसी है, अब बस इसे मेरा बहुत मन था कि मतलब मैं अपनी प्रेगनेंसी को ऐसे नहीं करूं। तबीयत मेरी ख़राब रहती थी, पर मुझे ये नहीं लगता था कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आराम करूं या कुछ करूं। नहीं, मुझे ये था मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से एंजॉय करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी ना मैं मतलब अकेले होती थी तो मैं हमेशा ना अपने पेट पर हाथ रखती थी। मतलब ऐसे कुछ एक फीलिंग्स जो होती है ना वो कनेक्ट हो जाती है। बच्चा जब भी आपके पेट में पड़ता है, आपको मतलब औरत के लिए ना फिर उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। फिर तो फिर ना एक पल में सारी चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं, कुछ नहीं रहता। जहाँ वो सब कुछ होता है वहीं वही चला जाता है। तो वो जो टाइम था ना मेरी ज़िंदगी का, मतलब पल में खुशी आई और पल में चली भी गई। तो वो ऐसा था कि बस मर गई मैं, और पता नहीं कैसे शायद दूसरा जन्म मिला, पर ऐसा जन्म मिला ना ये नहीं चाहिए था। एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने मेरे पास फर्स्ट मतलब जब प्रेगनेंसी हुई थी तो उसका जो मैंने टेस्ट किया था मेरे पास वो किट भी रखी है और मैं उसको हमेशा संभाल के रखूँगी। बस यही है कि ना ये जो चीज़ है ना मुझे दोबारा देखनी है, पर उम्मीद ना बार बार बिखर जाती है। एक लाइन देख देख के बार बार वही चीज़ दिमाग में घूम घूम के ना ऐसा लगता है सब कुछ असंभव है, हो नहीं सकता। तो देखिए ये ना वही किट है, लेकिन इसमें लाइन बहुत ज़्यादा हल्की पड़ गई है। जब तो काफ़ी डार्क थी, अभी काफ़ी हल्की पड़ गई है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो सबसे पहले मैंने इससे टेस्ट किया था, ठीक है। तो इसमें एकदम दोनों लाइन जो है डार्क आ गई थी। अभी काफ़ी पुरानी हो गई है तो रखे रखे ऐसी हो गई हैं। ऐसा नहीं था कि एक जो लाइन है वो लाइट है दूसरी डार्क है, दोनों सेम आई थी। फिर इससे मैंने टेस्ट किया, उसके बाद में फिर मेरे पास ना नहीं, पहले मैंने इसी से टेस्ट किया था, है ना। फिर 2-3 दिन बाद मैं मतलब मैं और मेरे हस्बैंड वॉक पे गए थे खाना खाने के बाद रात को। तो मुझे ना पेट में कुछ अजीब सा लगा, मतलब जैसे दर्द जैसा थोड़ा सा। तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो फिर मैं मेडिकल स्टोर से दोबारा जो है किट ले करके आई। फिर मैंने टेस्ट किया इसमें, और इसमें लाइनें आई, ये भी काफ़ी डार्क आई थी, अब रखे रखे हल्की हो गई हैं। फिर मैं कई किट लेकर के आई और इसमें भी हल्की हो गई है। फिर मैंने इन सब से जो है टेस्ट किया। तो सबसे पहली किट ये है जिससे मुझे ये वो गुड न्यूज़ मिली थी। और तो ये 4 किटों से मैंने टेस्ट किया था। अभी नहा करके ये आई थी और नहाने के बाद फिर ना ऐसे पूरे पसीने पसीने में हो गई हूँ और कुछ नहीं, थक गई हूँ, बहुत थकान हो रही है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ ना कि दिन में भी थोड़ी देर सो जाऊँ तो थोड़ा सा आराम मिल जाए बॉडी को, लेकिन वही चीज़ है कि नींद नहीं आती। तो अभी सोऊंगी, उसके बाद में सुबह जल्दी उठना है। तो चलिए गुड नाइट। और आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी के सवालों के जवाब देती हूँ, कमेंट्स में भी देती हूँ। और कमेंट्स में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता तो मैं वीडियो में सभी के सवालों का जवाब दे ही देती हूँ। बाकी कोई सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे अच्छा लगता है, मुझे आप सभी के बारे में जानने को मिलता है, नॉलेज बढ़ती है, हिम्मत मिलती है, ऊपर से एक कनेक्शन बनता है आपका और मेरे बीच। तो वही लगता है ना कि अकेली थोड़ी ना हूँ मैं, है ना, कि जिसके साथ ऐसा हो रहा है या कुछ है, बहुत लोग हैं। बस वही है कि ना
हमें ना अपने दुख से बढ़ के किसी का दुख नहीं लगता, हमें लगता है कि इस संसार में हम ही दुखी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, बहुत मतलब किसी के लिए ये छोटी सी बात होगी पर पूरी ज़िंदगी रुक जाती। समझ नहीं आता जी क्यों रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, क्या होगा, किसके लिए करेंगे, आज कर रहे हैं तो किसके लिए, पूरी ज़िंदगी रुक जाती है। आप मतलब फिज़िकली भी वीक हो जाते हैं और मेंटली भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है इंसान। तो चलिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं